लोकसभा चुनाव के लिए यूपी कांग्रेस का बड़ा फैसला। कांग्रेस ने तय किए 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम। सुप्रिया श्रीनेत, राज बब्बर, अजय राय पर फैसला। बीजेपी भी जल्द करेगी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बीजेपी के 40% सांसदों का कटेगा टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार मंथन कर रही है। दोनों ही पार्टी चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। खबर है कि सपा ने कांग्रेस को जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की हामी भरी थी, उन सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है और सपा ने भी उन नामों पर मुहर लगा दी है। अब बस ऐलान होना बाकी रह गया है। लेकिन उससे पहले ही हम आपको उन सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम बताएंगे जो मैदान में बीजेपी से लोहा लेने को तैयार हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से उन नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अंदर खाने जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कुछ बड़े नेताओं के नाम तय कर दिए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी मानना है कि यूपी में बिना सपा उसकी राह बहुत कठिन है। जिस दिन अखिलेश ने ट्वीट करके 11 सीटें देने का अनाउंसमेंट किया था या सहमति की बात करी थी, उसके बाद से इनकी 3 बैठकें कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर हो चुकी हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद 2 सीटों पर और इन लोगों के बीच में सहमति बन गई है। अब लेकिन ये साफ नहीं है कि उन सीटों पर कैसे कौन लड़ेगा। कैंडिडेट कांग्रेस का होगा, सपा से लड़ेगा, या वो थोड़ा सा अभी साफ नहीं है। दोस्तों, जिन नामों पर लगभग फैसला हो गया है उनमें बलिया से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, रामपुर से बेगम नूर बानो, फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर, महाराजगंज सीट से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, बाराबंकी से कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया, सुल्तानपुर से पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, सहारनपुर से पूर्व सांसद इमरान मसूद, भदोही से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और बहराइच से सांसद कमल किशोर कमांडो का नाम लगभग तय है। बस आधिकारिक रूप से पुष्टि का इंतजार है, क्योंकि बिहार बंगाल में निराशा के बाद कांग्रेस को यूपी से बहुत उम्मीदें हैं और समाजवादी पार्टी से भी। लेकिन निश्चित रूप से गठबंधन की बात चल रही थी और कांग्रेस ने सबक लिया है जो पश्चिम बंगाल में हुआ या पंजाब में हुआ और उसके बाद बिहार में। यूपी एक बड़ा स्टेट है, 80 सीटें हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को भी लगने लगा था कि अखिलेश यादव अगर नाराज हो गए तो बड़ा संकट होगा। तो जाहिर सी बात है जो 11 सीटें तय हुई थी उस पे कांग्रेस ने अपने नाम तय करके बता दिया कि नहीं ये प्रत्याशी होंगे और अखिलेश यादव को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो जानकारी मिल रही है कि और अन्य सीट भी चाह रही है कांग्रेस ताकि वो अपने प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा सके। दोस्तों, अब ये तय है कि लोकसभा की 80 सीटों पर सपा, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर बीजेपी और उसकी सहयोगी से मुकाबला करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी प्रदेश में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जी जान से जुटी है, जिसके लिए पार्टी लंबे समय से मेहनत कर रही है। अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने अपने मौजूदा 40% सांसदों के टिकट काटने का फैसला किया है और नए लोगों को मौका देने का। इसके लिए योगी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। खबर यह भी है कि पार्टी में 80 में से 74 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन अंतिम दौर में है। बचे 6 सीटों पर फैसला पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें मथुरा, बरेली, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, पीलीभीत और कानपुर शामिल हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक पार्टी ने अपने सहयोगियों सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल के लिए 5 से 6 सीटें ही छोड़ने का मन बनाया है। बता दें कि 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसके बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।